हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज ना मैं अपने गर्मियों की सब्जियों के बीज लगाने वाली हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हैं जो मैंने ये छप्पन कद्दू के बीज, घिया के जिसे लौकी कहते हैं उसके बीज, करेले के, तोरी के और साथ में लॉन्ग बीन्स के जो हैं बीज भिगो के गई थी। और जो ये 2 कप हैं इसमें एक है देसी खीरा और एक है इसमें हाइब्रिड खीरा। और इन सब के सीड्स में आज लगाने वाली हूँ। सीडलिंग मिक्स कैसे बनाती हूँ वो सब भी बताऊँगी, और किस साइज़ के उसमें कैसे लगाती हूँ वो भी बताऊँगी। तो यहाँ देखिए सीड्स लगाने के लिए मैंने ये पोट्स मंगवाए हैं, नर्सरी पॉट्स हैं। ये तो एक अलग है, ये नर्सरी पॉट्स हैं सारे जो मैं सीड्स लगाने के लिए यूज़ करूँगी। देखिए इनमें ना काफ़ी अच्छे जो हैं वो होल्स होते हैं, और ये 4-4 इंच के हैं। वैसे तो मैं ना ब्लैक वाली थैलियाँ यूज़ करती थी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इन वाले बैग्स में लगाती थी, ये मैं 50 रुपीज़ के लेके आई थी। ये आई थिंक 200 रुपये किलो मिलते हैं। तो पिछली बार मैंने सीड्स ना इन्हीं में लगाए थे। तो मैंने एक बात नोटिस की कि इसमें से ना जब हमें सीड्स शिफ्ट करना होता है ना, तो जड़ें बड़ी इधर उधर फैली होती हैं। तो शिफ्टिंग के वक्त ना काफ़ी जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। और दूसरा इनमें ना पानी की देने की मुझे बड़ी दिक्कत होती है। थैलियाँ ना आपस साइड से जो पॉली बैग होते हैं ना वो मिट्टी छोड़ देते हैं। तो और इनको रखना उठाना मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। इनको मैंने रख लिया है, किसी को कोई प्लांट अगर गिफ्ट करना हो तो इनमें लगा के दे दूंगी। ये इनको मैं सेव कर लेती हूँ साइड पे। और इस बार मैंने फिर ये पोट्स मंगवाए हैं, और ये यूजेबल है। आप प्लांट लगा लो, उसके बाद इनको फिर संभाल के रख दो। तो इनमें लगाऊंगी मैं। तो सबसे पहले हम ना जो है वो पॉटिंग मिक्स बना लेते हैं। मैं कैसे लगाती हूँ वो आपको बताती हूँ। देखिए जितना हमने पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है ना उतना हम रेडी कर सकते हैं, बट मैं ना आपको अभी सिर्फ आइडिया बताऊंगी कि कैसे रेडी करना। उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ाते जाना, और अपनी जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से पॉटिंग मिक्स रेडी करना। अब जैसे मुझे रेडी करना है ना उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे लूँगी 2 कप कोकोपीट। जो भी आपको लेना है ना उसमें 2 भाग आपको कोकोपीट लेना होता है। वैसे आप क्या है कि 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग रेत भी ले सकते हो, पर मेरे पास इस टाइम रेत नहीं है तो मैं दोनों भाग जो है वो कोकोपीट ही लूँगी। 2 ऐसे बॉक्स कोकोपीट ले लूँगी, और एक जो है वो लूँगी वर्मी कंपोस्ट। ये 2 हिस्से कोकोपीट लिया और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लिया। अब ये मेज़रमेंट आपको रखना है। आपको जिस भी उसके लेने, आप बड़ा साइज़ ले सकते हो, छोटा साइज़ ले सकते हो। जैसे ये वाले गमले भी ले सकते हो। 2 गमले ये कोकोपीट, 1 गमला ये वर्मी कंपोस्ट। और हाँ, गोबर की खाद मत यूज़ करना, सजेस्ट करूँगी आपको। पत्तों की खाद ले सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट लेना बीज जर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि गोबर की खाद है ना वो बहुत गर्म होती है, और जब नन्ही नन्ही रूट्स निकलती हैं ना बीज के अंदर से, वो कई बार उससे क्या है जल जाती हैं। तो गोबर की खाद मत लेना, किचन वेस्ट भी मत लेना। किचन वेस्ट में क्या होता है कि हमने ना बड़ी चीज़ें डाली होती हैं। जो बीज हम लगाते हैं वो तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अकड़म चपड़म उसमें बड़ी निकल आती है। फिर समझ नहीं आता कि ये किसके हैं किसके नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट है कि पत्तों की खाद मिलाओ या फिर वर्मी का बोस मिलाओ। और हाँ, अब एक बात और कर लेते हैं। जैसे कि आप ये सोचें कि हमारे पास तो वर्मी का ये कोकोपीट नहीं है, तो क्या हम बीज नहीं लगा सकते? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि कोकोपीट की जगह पे ना आपको अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल लेनी है, और हाँ फिर रेत मस्ट हो जाएगी। रेत आपको ज़रूर मिलानी है। फिर आपको क्या करना है, 1 हिस्सा गार्डन सॉइल, आपके गार्डन की जो भी मिट्टी है, 1 हिस्सा उसमें आप रेत मिलाएंगे और 1 हिस्सा आप उसमें कंपोस्ट मिलाएंगे। तीनों अलग अलग होंगे, क्योंकि गार्डन की सॉइल होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है। नन्ही नन्ही जो रूट्स निकलेंगी ना फिर वो उसमें इतनी इजीली फैल नहीं पाएंगी, और इसलिए हमें रेत मिलानी है ना वो ज़रूरी हो जाएगी। अब जैसे ये देखिए मैंने मिला लिया। अब उसमें इसमें ना एक चीज़ मिलाऊंगी, ताकि जो भी नन्ही रूट्स निकलेंगी ना बीज की उनको फंगस ना लगे। तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और नीम खली भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फंगस से बचाए। तो मैं यहाँ पे नीम खली यूज़ कर रही हूँ। एक मुट्ठी के करीब मैं नीम खली यूज़ कर दूँगी। बस 1 मुट्ठी बहुत है, ज़्यादा भी नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा से ना गर्म हो जाएगी खाद, पॉटिंग मिक्स हमारा, तो रूट्स को डैमेज कर सकता है फ़ायदा करने की बजाय। चलिए अब इस पॉटिंग मिक्स को हमें जो है अपने पॉट्स में भरना है। और भरने के लिए देखिए इनके नीचे ना बहुत अच्छे होल्स होते हैं, तो
मिट्टी जो भी डालेंगे ना आप बड़ी जल्दी निकल जाएगी। तो इनको कवर करना ज़रूरी है। तो कवर करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सूखे पत्ते या फिर ग्रीन नेट यूज़ कर लीजिए, या न्यूज़पेपर का टुकड़ा यूज़ कर सकते हैं। बट मैं न्यूज़पेपर का या कागज़ के टुकड़े वगैरह यूज़ नहीं करती, क्योंकि उनमें से ना पानी जल्दी निकलता नहीं है। न्यूज़पेपर तो खुद भीगता रहेगा, पानी को नहीं ड्रेन होने देता। तो आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चीज़ें यूज़ करिए कोई भी। मैं यहाँ पे नारियल का जो छिलका है वो यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे नारियल के छिलके होते हैं, इनको बस आपको ऐसे बेस में रख देना है। ठीक है, आपके देखिए सारे जो होल्स हैं वो कवर हो गए। अब हमें इसे मिट्टी से भरना है, जो भी हमने पॉटिंग मिक्स बनाया अपने बीज को लगाने के लिए। और अब हम जो है वो सीड कलेक्ट देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक, पहले मैं इनका पानी निकाल के सीड्स कलेक्ट करके आओ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले ना तोरी का बीज लगाती हूँ, या लौकी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीज का पानी निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम एक लौकी का बीज लगाते हैं। ये देखिए बीज मैंने निकाल लिया है। बीज के देखिए तो आप दो भाग हैं, एक जो है वो पतला चोंच वाला है और एक जो है वो फ्लैट है, ऐसे चौड़ा भाग है। जो चोंच वाला भाग है ना, ये चोंच वाला भाग, और ये देखिए ये फ्लैट वाला भाग। चोंच वाला भाग जो हमें नीचे रखना है, और जो फ्लैट हिस्सा है इसका, जिस साइड चोंच नहीं है वो हमें नीचे की तरफ ऊपर रखना है, और चोंच वाले को नीचे। और लगाना कैसे है देखिए, दूसरा लगान, एक मिनट मैं ना ग्लव्स निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। लगाते वक्त ना ये ध्यान रखना है, ये चोंच वाला हिस्सा नीचे और ये फ्लैट वाला हिस्सा ऊपर। ठीक है, और दूसरा जितना बीज है ना उससे दुगनी मिट्टी, जैसे ये इतना बीज है तो इतनी हमें मिट्टी चढ़ानी है इसके ऊपर। ये इतना बीज के साइज के हिसाब से मिट्टी चढ़ती है हमेशा। ये तो इतना 1 सेंटीमीटर के करीब तो बीज है, और 1 सेंटीमीटर हम ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें गड्ढा बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 इंच का गड्ढा बनेगा, उसके अंदर ये बीज लगेगा। तो ये देखिए 1 इंच उंगली से ऐसे गड्ढा बनाइए, बीज को पकड़िए और यहाँ लगा के ये देखिए। ठीक है, ऊपर ऐसे मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी ज़्यादा नहीं चढ़ानी है आपको, जो भी आपका सॉइल मिक्स है। मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर अगर बीज है तो 1 सेंटीमीटर ही ऊपर मिट्टी चढ़ेगी। अगर वो आधा सेंटीमीटर है तो आधी सेंटीमीटर बीज मिट्टी चढ़ेगी। अब मैं आपको एक दूसरा लगा के दिखाती हूँ। अब तोरी का लगा के दिखाती हूँ। एक तोरी का बीज निकाल लेते हैं। इसमें भी देखिए तो एक साइड पे जो है वो चोंच है और एक साइड पे गोल है, राउंड वाला वो हिस्सा है। इसमें भी जो हमें चोंच वाला ये वाला हिस्सा है ना, ये नीचे रखना है और ये ऊपर रखना है। इसमें भी इतनी मिट्टी चढ़ेगी, इतनी, जितना बीज है उसी हिसाब से उतनी ही उसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बीज की लंबाई देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मतलब इतनी मिट्टी चढ़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी चढ़ेगी। बस ये सिंपल सा रूल होता है बीज लगाने का। 100% जो बीज हैं वो जर्मिनेट होते हैं। बस इसके ऊपर मिट्टी कम चढ़ाई क्योंकि गड्ढे में नीचे चला गया था। बस ये ऐसे सारे बीज में लगा लूँगी और लगा के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जितने इनमें लगेंगे। ठीक है, वरना मेरे पास ना ऐसे ये योगर्ट वाले कप भी हैं, छोटे सीड्स ने, वो मैं इनमें लगा दूँगी। खीरे के सीड गिर गए, कोई बात नहीं, मैं अभी उठाती हूँ। मैं सोच रही हूँ जितने भी मुझे लॉन्ग बीन्स के सीड्स लगाने हैं ना, वो छोटे सीड्स हैं, वो इनमें लगा दूँ मैं। देखिए सारे ही बीज मैंने लगा दिए हैं, और भिंडी के बीज मैंने भिगो दिए हैं, और काफ़ी सारे बीज भिगोए हैं, क्योंकि एक फैमिली के लिए ना कम से कम 15 से 20 पौधे जो है भिंडी के लगाने होते हैं। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा भिगोए हैं क्योंकि ये बीज ना पुराने हैं। पिछले साल जो बीज कलेक्ट किए थे वो मुझे मिल नहीं रहे, तो ये पिछले से पिछले साल के बीज हैं, वही भिगोई हूँ, ताकि पता चलेगा कि कितने जर्मिनेट होते हैं, उतने लगा पाऊँगी पौधे। और इनको ना ग्रो करने के बाद ना एक बार हमें पानी दे देना अच्छी तरह से, और उसके बाद हमें इन्हें जो है वो छाया में रखना है। और जब इनमें से अंकुर निकल आए तब हमें इन्हें धूप में शिफ्ट करना है, वो भी सुबह की और शाम की हल्की धूप में। तेज़ दोपहर की तेज़ धूप में हमें इन्हें नहीं रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पानी जो है ना वो सूखने ना पाए।
सारे ही बीज देखिए मैंने लगा दिए हैं और धूप से उनको बचाकर साइड में ऐसी जगह रखा है जहाँ पे जो है वो तेज़ धूप ना आए। जब ये अंकुरित हो जाएंगे सबको मैंने लेबलिंग जो है वो कर दी है, टैग कर दिया यहाँ पे, जिसके भी सीड्स लगाए ना ऐसे लिख दिया है किसके सीड्स हैं। और जब ये ग्रो होंगे ना तभी उसके बाद मैं इनको जो है वो शिफ्ट करूँगी धूप में, हल्की धूप में, सुबह की और शाम की में। तो देखते हैं कि ये कब तक जर्मिनेट होते हैं। और लौकी के नए सीड्स तो मैंने लगा दिए हैं और देखिए मेरी पुरानी लौकी की बेल जो कि मैंने सर्दियों में लगाई थी उसके ऊपर भी देखिए लौकियां बननी शुरू हो गई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लोग, छोटी छोटी कितनी सारी लगी हुई हैं। ये देखिए, वैसे मैं इतनी नहीं रखूँगी, 3 तो यहीं पे हैं देखिए, 1 2 और एक ये 3। और इसी में आगे यहाँ पर देखिए ये रात को आज खिलेगा ये वाला, और ये वाला फ्लावर आज रात को खिलेगा। उसके बाद ये देखिए एक यहाँ पर है और 4 होगी ना, और भी थी, और एक ये रही 5, यहाँ पर ये रही 5 लौकियाँ इस बेल के ऊपर लगी हैं। जैसे मौसम में चेंजेस आए हैं ना तो पुरानी बेल के ऊपर ही देखिए अच्छी जो है वो ग्रोथ पकड़ ली है और सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ये वाली ब्रांच निकली है ना इसके ऊपर देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कितनी सारी लौकियाँ बनी हुई हैं। वैसे मैं इतनी रखूँगी नहीं, ये देखिए यहाँ पर भी इस ब्रांच पे भी देखिए 3 छोटे फीमेल फ्लावर हैं। और क्योंकि पोट में ना छोटे में लगा होता है हमारा पौधा तो इतनी ज़्यादा लौकियाँ उससे नहीं लेनी चाहिए, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी मैं सब हटा दूँगी, 2-3 हेल्दी रखूँगी। और इस पौधे ने वैसे मुझे जनवरी में तक भी हार्वेस्टिंग दी है, 10 जनवरी तक भी। उसके बाद 10 से लेके 20 तक जो ज़्यादा अगर ठंड पड़ी ना उसमें ये डोरमेंसी में चला गया था और जैसे मौसम चेंज हुआ फिर दोबारा से हरा भरा हो गया। ये यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, बीन्स के पौधों के ऊपर से निकलता हुआ पूरा, और टमाटर के पौधों से फैलता हुआ ये जा रहा है वहाँ पर। और अच्छी है, जब तक अभी इससे हार्वेस्टिंग मिलेगी हमें, उधर हमारे जो नए बीज हमने लगाए हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, वो ग्रो कर जाएंगे। वाह, ये एक सुंदर सा पिटूनिया का फ्लावर खिला है रेन लिली के पॉट में। ये इसमें कोई सीड गिरा होगा इसका और ये इसमें ही ग्रो हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने बताया कि आपको ये सीड्स जो हैं वो कैसे ग्रो करने चाहिए, सॉइल मिक्स कैसे बनाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके सीड्स जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हों। मेरे ये सीड्स सब कब तक जर्मिनेट होते हैं देखते हैं, जब ये जर्मिनेट होंगे तब वीडियो शेयर करूँगी। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी जर्नी देखने के लिए, मतलब गार्डनिंग जर्नी देखने के लिए, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।